सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th के अंतर्गत जो हिंदी विषय है उसके हम शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मूल्यांकन पत्र है वो आपके अभी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी अप्रैल 2025 में पेपर देने वाले हैं या फिर अक्टूबर 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए ये जो मूल्यांकन पत्र है वो महत्वपूर्ण रहेगा। इसको देखकर आप अपना TMA यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हो। तो ये हिंदी विषय का है और क्लास 12th का है, ठीक है। तो ये टोटल 20 अंक का होता है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। और ये जो कितने शब्दों में आंसर देना वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे जो कि इसी वीडियो में रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो ये क्वेश्चन है, दे भी रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अब ये दो क्वेश्चन है, क और ख, तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो हमने इसका हल आगे, इसके आंसर आगे दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताने का मकसद यही होता है कि कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो पुराने वीडियो देखते हैं और उससे फिर वो अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बना लेते हैं, जिससे भी उनको नंबर नहीं मिलते, है ना। तो ये देखना ज़रूरी है। वैसे भी आपके जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी है उस पर भी ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में NIOS की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अभी आपको ये ध्यान देना है कि ये जो देखो सेशन भी लिखा हुआ होता है, ये सेशन 2024-25, ठीक है, ये वाला ही आपको बनाना है। आगे कुछ चेंजिंग होते हैं तो हम आपको बता देंगे, वैसे चेंज होता नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखो, चौथा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 100 से 50 शब्दों में देना है, 100 से 150 शब्दों में देना है, ठीक है। चैप्टर का नंबर लिखा हुआ, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, वैसे आपको पता है ही। कि अगर नहीं पता है तो मैं बता भी देती हूँ कि ये जो TMA के जो चैप्टर है, जैसे कि अभी ये चैप्टर दे रखे हैं, इन चैप्टर से ओनली आपके TMA ही बनेंगे, ये आपके मेन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इन चैप्टर्स की तैयारी आपको मेन एग्जाम के लिए नहीं करनी है। और बाकी हिंदी से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो मेरे इसी चैनल के ऊपर जो जानवी एजुकेशन हब चैनल है उस पर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी वहाँ डाला हुआ है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो परियोजना होता है, ठीक है। तो दोनों में से क और ख में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरह से हमें 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अब हैं जो हम इनके आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये अभी इसके आंसर है, ठीक है। ये आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए, जिसका हमने ख पाठ हल किया है। इस क्वेश्चन का हिमाद्री तुंग संघ से कविता में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, जिसके अंतर जो है राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया गया है। तो ये इसका आंसर है। तो आपको यहाँ से आंसर देख कर लिख लेना है। देखो, सारा काम हमने कर दिया, आपको तो एज इट इज इसको अपने जो है A4 साइज़ के पेजेस लाने हैं और उसमें इसको लिखना है। तो A4 साइज़ के पेज आप लेके आइएगा, जो लाइनिंग वाले पेज रहेंगे उसके एक साइड में लाइन रहेगी, एक साइड में वो ब्लैंक लेके भी आ सकते हो आप। तो लाइन वाले साइड में आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और आंसर आपको जो है ब्लू पेन से लिखना है। असाइनमेंट एकदम साफ साफ शब्दों में, साफ साफ राइटिंग में आप तैयार कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो PDF भी आपको जो हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। और साथ में ही ये जो है वो आपको ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मिनिमम चार्ज देकर PDF ले सकते हो। अगर आपको बना बनाया यानी कि रेडीमेड TMA चाहिए, उसी साइज़ में जिसमें वो अपलोड होता है, हैंड राइटिंग TMA आपको कंप्लीट TMA चाहिए जिसको आप डायरेक्ट अपलोड कर सको, या फिर आपको हमसे अपलोड करवाना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो कलाकार कहानी के प्रमुख पात्र अरुणा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये दो कलाकार कहानी है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि आपके मेन एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ उससे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ही बनाना है। तो ये 20 नंबर का है। अच्छी से आप तैयारी करते हो, अच्छे से आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पिछले सत्र में भी कई स्टूडेंट्स ने हमसे TMA लिए हैं, तो उनको जो है 18-19 नंबर 20 में से अच्छे से मिल गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से देखकर, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। तो जो विद्यार्थी लेने में समर्थ नहीं है वो यहाँ यूट्यूब से देखकर अपना जो है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट तैयार कर सकता है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना TMA तैयार कर सकते हो।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। रेडीमेड टीएमए चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको हैंडराइटिंग में लिखा लिखा है टीएमए आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आपको देना है। इसका हमने क पार्ट हल किया है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें आधुनिक काल और जो है भक्ति काल के चार चार कवियों का परिचय हमें देना है। तो ये देखिए, तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये हमने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं जहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल फाइल है या फिर आपको टीएमए चाहिए तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये है सूरदास जी, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको तो सिर्फ एज इट इज उतारना है, और इससे संबंधित जो ये पिक्चर है जो मैंने पिक लगा रखी है वो आप गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हो, अगर आप एज इट इज यहाँ पर लिख रहे हो तो। अगर आप इसकी पीडीएफ मंगवाते हो तो पीडीएफ का प्रिंट निकाल के आप इसकी कटिंग करके भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर रेडीमेड आप मंगवाओगे हैंड राइटिंग वाला तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट अपलोड करना है। और आप हमसे भी अपलोड करवाना चाहते हो तो वो भी सुविधा जानवी स्टडी हब और ये जानवी एजुकेशन हब आपको देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये आधुनिक काल के कवि है, ये आपके भक्ति काल के कवि थे, जैसे मीराबाई है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, कबीरदास जी। ये भक्ति काल यानी भक्ति हिंदी का जो हिंदी साहित्य है उसको कुछ कालों में बांटा गया है, जिसमें भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीति काल है, ऐसे कुछ काल है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे आधुनिक काल के अंदर रामधारी सिंह दिनकर है, तो इनके बारे में हमें लिखा है। और फिर इसकी कविता कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी, वो हमने शॉर्ट में लिखा है। वैसे तो इनके बारे में लिखना चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें थोड़ा अपने शब्दों को देखते हुए, अपने टीएमए के जो मार्क्स को देखते हुए हमें उतना ही लिखना होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखो इन निराला के बारे में है। ठीक है, ये इसके बारे में प्रमुख रचनाएं हैं, इनका कुछ परिचय दे रखा है थोड़ा सा। फिर ये महादेवी वर्मा है, इसकी पिक्चर लगाई है। तो ये परियोजना होती है जो थोड़ा हमें लंबा होता है, यानी एक तरह से प्रोजेक्ट होता है जो आपको तैयार करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको तैयार कर दिया है, बस आपको देखकर लिखना है। तो बहुत ही साफ साफ राइटिंग में आप अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट तैयार कीजिएगा, और समय रहते ही आप इसको तैयार कर लीजिए। जो विद्यार्थी अप्रैल 2025 में पेपर देने वाले हैं उनके 1 जनवरी से टीएमए अपलोड होना शुरू हो जाते हैं। तो वो विद्यार्थी अपना जो है दिसंबर के अंदर ही अपना, अगर वो खुद लिख रहे हैं तो उसका अपना टीएमए कंप्लीट कर ले, ताकि जैसे ही समय डेट आ जाए तो आप अपलोड करवा सको। और जो विद्यार्थी अक्टूबर में पेपर देने वाले होते हैं उनको उनके जो जून के अंदर टीएमए, जून जुलाई में टीएमए अपलोड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपना जो है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है वो अपना मई अप्रैल के अंदर ही तैयार करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ से देखकर, इस यूट्यूब चैनल से देखकर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। हमने असाइनमेंट डालना शुरू कर दिया है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से देखकर तैयार कर सकते हो। तो देख के ये यहाँ पर जो है यूट्यूब पर वो एकदम फ्री के अंदर आपको ये असाइनमेंट उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो जब आप A4 साइज़ के पेजेस लेके आओ तो उसके ऊपर फर्स्ट पेज पर आपका अपना नाम है, अपना रोल नंबर है, अपना फादर्स नेम है, अपना जो है स्टडी सेंटर वो लिखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। आपके जो भी साथी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इस चैनल को बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको भी इससे सपोर्ट मिलता रहे। तो ये देखिए, एक बार मैंने फिर इसको वीडियो को मैं चला देती हूँ, ताकि आपको ये जो पीडीएफ है यहाँ से देखकर आप लिख सकते हो। तो अगर किसी को लगता है कि स्पीड तेज़ है तो यहाँ पर स्पीड कम करने का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप स्पीड कम करके वीडियो को जो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से अपना जो है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो रेडीमेड ले सकता है, हमसे बनवा सकता है, बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट हमारा ये क्लास 12th का कंप्लीट होता है, जो कि सत्र 2024-25 के लिए है। ठीक है, कई विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं कि मैम हम अक्टूबर वाले विद्यार्थी बना सकते हैं, तो बना सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो है ये टीएमए हैं जो अपलोड हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रीम 1 वालों के लिए जो अपलोड होता है वही स्ट्रीम 2 वालों के लिए काम में आता है। साथ में ऑन डिमांड स्टूडेंट उसी सेशन के लिए होते हैं, यानी 2024-25 में जो भी एग्जाम होने वाली होती है, चाहे वो अक्टूबर में हो चाहे वो मार्च अप्रैल में हो। ठीक है, उन दोनों के लिए ही
जो है ये दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए ये टीएमए जो है रहता है। तो यहाँ से देखकर आप बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।